हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेस स्टडी बिल्ड फॉर सक्सेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जो टॉपिक लेने वाले हैं वो है वर्क एंड एनर्जी, जो कि साइंस से आपको पता होगा। ठीक है, और ये जो टॉपिक है ये क्लास 9th का है। ठीक है, तो इट इज़ द बेस ऑफ ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड आल्सो क्लास 9th। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं इस चीज़ की। तो आज हम बेसिक पहले वर्क को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, धीरे धीरे स्टेप में बढ़ेंगे। इसकी कम से कम आपकी 3 से 4 क्लासेस होने वाली हैं, या फिर उससे भी ज़्यादा अगर कवर नहीं होता है तो। ठीक है, तो आज हम वर्क के ऊपर बात करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात आती है वर्क। अब वर्क सब सुन के आप सबको सभी को पता चल जाता है कि यार किस बारे में बात हो रही है। ठीक है, लेकिन जब आपसे कभी कोई पूछेगा कि वर्क क्या होता है, मतलब कि डेफिनेशन दीजिए इसकी, तो आपको सोचना पड़ जाएगा, क्योंकि इट इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड। क्योंकि देखिए, वर्क सुनने में हमें आ जाता है जैसे कि आपके मदर किचन में काम करती हैं, फादर ऑफिस में काम करते हैं, और आप भी अपना होमवर्क करते हैं, खेलते कूदते हैं, तो आप इसको वर्क कहते हैं। ठीक है, जैसे कि किसी ने आपसे कहा, मम्मी ने कहा कि पानी ले आ एक गिलास, तो आप पानी लेने जाते हैं और ला के देते हैं। फिर मम्मी कहते हैं कुछ काम कर लिया कर, तो कहते हैं, आप कहेंगे कि करा तो था, गिलास लेकर पानी लेके आया हूँ। ठीक है, तो आप इसे भी वर्क कहते हैं। लेकिन इन फिजिक्स, भौतिक में फिजिक्स की डेफिनेशन ही अलग हो जाती है। जैसे कि बाय अप्लाइंग सम फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस समथिंग इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इसका मतलब क्या है? जब किसी वस्तु पर कोई बल लगाने से वह वस्तु बल की दिशा में विस्थापित हो, उसे हम वर्क कहते हैं या कार्य कहते हैं। अब इसको कैसे कहते हैं? जैसे कि हमारे पास एक टेबल है, इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, हमने इसको ढकेला, इसकी तरफ आगे की फोर्स लगाया, और ये जो ऑब्जेक्ट था ये यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस हो गया। मतलब कि हमने जब किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया तो वो डिस्प्लेस हो गया यहाँ से यहाँ तक, तो हम इसे कहते हैं कि हाँ, वर्क इज डन, मतलब कार्य पूरा हुआ, मतलब कार्य हुआ, इसे हम कार्य कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ जो F है, F को हम कहते हैं फोर्स, और जो यहाँ S है इसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स और ये होता है डिस्प्लेसमेंट। अब आपने कई बुकों में देखा होगा कि F इंटू डी भी होता है, मतलब कि हम डिस्प्लेसमेंट को D से भी रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल d। ठीक है, तो मैं यहाँ कर देता हूँ S, या फिर स्मॉल d से हम डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। और डिस्प्लेसमेंट आपको पता ही होगा क्या होता है। ठीक है, अगर नहीं पता होगा तो मैं उसके लिए अलग, वो चैप्टर अलग होगा, उसमें आपको अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, चलिए क्विकली करते हैं इसको। ठीक है, तो हमें यहाँ पर चल गया कि वर्क किसे कहते हैं। ओवरऑल वर्क की एक डेफिनेशन पता चल गई हमें। ठीक है, अब डेफिनेशन पता चलने से क्या होता? कुछ भी नहीं होता। ठीक है, उस चीज़ को समझना भी पड़ता है। ठीक है, डेफिनेशन तो कोई भी रट के लिख सकता है। ठीक है, अब उसके बारे में समझते हैं थोड़ा। देखिए, हर किसी की कोई ना कोई यूनिट होती है, मतलब मात्रक होता है। ठीक है, हर किसी ना किसी राशि का, भौतिक राशि का अपनी अलग ही पहचान होती है। ठीक है, तो एक बार उसके बारे में जान लेते हैं कि इसका यूनिट या मात्रक क्या होगा। ठीक है, देखिए, जब हमने किसी चीज पे फोर्स लगाया तो वो डिस्प्लेसमेंट हुई यहाँ से यहाँ, मतलब कि इन दोनों का प्रोडक्ट, F इंटू एस या फिर D का प्रोडक्ट ही वर्क कहलाता है। तो सीधा सीधा हमें फॉर्मूला मिल गया। ठीक है, कि इसका फॉर्मूला क्या होता है? F इंटू डी होता है, मतलब कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, चलिए अब इसकी मात्रक की बात कर लेते हैं एक बार, यूनिट की। अब देखिए, फोर्स का मात्रक क्या होता है? फोर्स का मात्रक होता है हमारा न्यूटन। ठीक है, सबको पता होगा फोर्स का मात्रक होता है न्यूटन। और यही डिस्प्लेसमेंट का मात्रक क्या होता है? मीटर। ठीक है, आप सबको, मुझे लगता है कि आप सबको पता होगा। ठीक है, चलिए, फोर्स का मात्रक होता है न्यूटन और इसका मात्रक होता है डिस्प्लेसमेंट का मीटर, तो इसका हो गया न्यूटन मीटर। ठीक है, तो वर्क का मात्रक होता है न्यूटन मीटर, मतलब कि अगर किसी ने फोर्स लगाया 10
और चीज डिस्प्लेस में हुई 5 मीटर, तो उसका वर्क हुआ 50 न्यूटन मीटर। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए, इसकी और भी होती हैं डेफिनेट, मतलब इसकी और भी यूनिट्स होती हैं, जैसे कि एक तो हमें पता चल गया न्यूटन मीटर। ठीक है, एक क्या होता है, वर्क को हम जूल भी कहते हैं, ये इसकी एसआई यूनिट होती है। अब एसआई यूनिट क्या होती है, अब देखिए जैसे कि यहाँ पे हम न्यूटन कह रहे हैं इसको, लेकिन साइंटिफिक, आप जानते होंगे कि हर किसी का साइंटिफिक नेम होता है। साइंटिफिक नेम का मतलब है कि यहाँ आप इंडिया में रहें, लंदन में रहें, अमेरिका में रहें, या फिर वर्ल्ड में किसी भी जगह रहें, उस नाम को अगर आप से उससे बोलेंगे तो वहाँ पे डेफिनेटली उस नाम अलग नाम से जानते होंगे उसको। ठीक है, लेकिन साइंटिफिक नेम से क्या होता है, पूरा वर्ल्ड उस नाम से जानता है। इसीलिए वर्क का मात्रक जूल रखा गया, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में जूल के नाम से वर्क को जानते हैं। का एक और मात्रक होता है, देखिए इसको हम कैसे प्रेजेंट करते हैं। जैसे कि हमारे पास हमने इसको देखा था, इसका फॉर्मूला क्या होता था, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब फोर्स का वो क्या होता है फॉर्मूला, फोर्स का फॉर्मूला होता है F इंटू ए या फिर F इंटू एम इंटू जी। ठीक है, जी यहाँ पे ग्रेविटी होता है, ए एक्सेलरेशन, और एम मतलब मास, द्रव्यमान। ठीक है, चलिए, और एस का फॉर्मूला क्या होता है, हमें पता ही है एस का मतलब क्या होता है, मीटर होता है। ठीक है, चलिए, ठीक है, तो एम द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा, यहाँ पे द्रव्यमान का मात्रक होता है आपका केजी, किलोग्राम। एक्सेलरेशन का होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और यहाँ पे जी का भी मात्रक सेम होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे इनटू हमारा मीटर दोबारा। ठीक है, तो इसको जरा एक बार कंपाउंड उसमें लिखेंगे, मिक्स करेंगे, तो यहाँ पर किलोग्राम इनटू मीटर स्क्वायर अपॉन में सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए सेकंड स्क्वायर यहाँ पे है, आप सबको पता होगा जब ये वैल्यू ऊपर जाएगी तो यहाँ पे माइनस हो जाता है, तो किलोग्राम इनटू मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर माइनस। ठीक है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, तो बुक में कभी कभार ऐसे भी लिखा जाता है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा, तो इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ठीक है, चलिए, तो एक इस पे बेसिक कॉन्सेप्ट समझने के लिए एक सम्स कर लेते हैं जल्दी भी। ठीक है, तो सम्स में लिखने वाला नहीं हूँ, ऐसे ही बोलूंगा और उसका सॉल्यूशन करके दिखा दूंगा आपको। ठीक है, जैसे कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, वो 15 किलोग्राम की कोई वस्तु आगे की तरफ लेके चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मास कितना हो गया, 15 किलोग्राम। ओके, ठीक है, आगे लेके चल रहा है, एक्सीलरेशन वगैरह नहीं दिया है, डिस्प्लेसमेंट कितनी दूर तक चला है, 5 मीटर तक चला है। अब हमें यहाँ पे वर्क निकालना है। ठीक है, वर्क निकालना है। ठीक है, तो पुट करते हैं वैल्यू, क्योंकि इतनी सारी चीजें मैंने आपको इसलिए बताई है, इतने सारे फॉर्मूले इसके, कि आपको सिंपल नहीं आएगा कभी। ठीक है, आपको ऐसे ही घुमा के देगा सवाल, तो उसके लिए फॉर्मूले जानने बहुत जरूरी होते हैं। ठीक है, वो फॉर्मूले थे सब इसको। ठीक है, चलिए, फॉर्मूले भी होते हैं, एक तरीके से यूनिट भी बन जाती है वो। ठीक है, चलिए, 5 है ये। ठीक है, चलिए वर्क निकालते हैं। तो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था उस वक्त, m इंटू जी इंटू एस। अब देखिए यहाँ पे हमने a क्यों नहीं लिया, क्योंकि वहां पे mg इंटू एस भी लिया था और ma इंटू एस भी लिया था। ठीक है, तो हमने g इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं है, यहाँ पे हम ग्रेविटी ले रहे हैं, क्योंकि ग्रेविटी तो लगातार अपना फोर्स लगा ही रही है। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली मतलब लगभग में इसका मान 9.8 होता है, और हम यहाँ पे ले लेते हैं 10। अगर कहीं लिखा हो कि 9.8 तो लेते हैं 9.8, नहीं तो हम 10 ले लेते हैं। ठीक है, चलिए, मास कितना हमारा 15 kg, लिख लेते हैं यूनिट यहाँ पर। ग्रेविटी कितनी है, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाई में डिस्प्लेसमेंट कितना था, 5 मीटर। ठीक है, तो अब कर सकते हैं कैलकुलेशन। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आपका 50, 150, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 5 की मल्टीप्लाई करनी है आपको,
तो 0 5 5 25 टू कैरी 5 वन 5 750 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर आपका वर्क हुआ। और आप ऐसे लिख के इसको आप न्यूटन मीटर या फिर 750 जूल वर्क डन। ठीक है आंसर। ठीक है चलिए ये हो गया हमारा वर्क। अब देखिए वर्क कभी ना कभी तो जीरो होता होगा। ठीक है आप लोगों को पता है कि सर वर्क कब कब जीरो हो सकता है। सबसे पहले सवाल खड़ा होता है कि वर्क कब कब जीरो होता है, व्हेन इज वर्क इज जीरो। तो वर्क कब कब जीरो होता है, जब फॉर्मूला क्या है एफ इंटू एस सॉरी। ठीक है जब फोर्स जीरो, हमारे पास कोई वस्तु रखी है हम उसमें हाथ ही नहीं लगा रहे, उसमें फोर्स ही नहीं लगा रहे, तो वर्क इज जीरो। ठीक है या फिर डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। ठीक है तो ये कंडीशन हो सकती है। अब डिस्प्लेसमेंट हमारा कब जीरो हो सकता है इस बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है देखिए इसकी 3 कंडीशन है। व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। ओके कब कब हो सकता है, तो पहली कंडीशन कभी जब कोई व्यक्ति पॉइंट ए से जाए पॉइंट बी तक, यहां से कोई व्यक्ति गया और वापस यहीं आ गया। तो आपको पता होगा जब कोई व्यक्ति किसी स्थान से किसी स्थान पर जाकर वापस उसी स्थान पर आ जाए तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो एफ इंटू डी मतलब एस, और ये कुछ भी हो जीरो से मल्टीप्लाई होगी तो वर्क इज इक्वल टू जीरो ही होने वाला है, सबको पता है। ठीक है चलिए दूसरी कंडीशन, जब कोई व्यक्ति सर्कुलर मोशन में गति करता है, जैसे कि सर्कुलर वेव है, जैसे कि कोई व्यक्ति यहां से चलना स्टार्ट किया पॉइंट ए से और घूम के फिर पॉइंट ए पे जा गया, तो भी डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। पता हो जब डिस्प्लेसमेंट इज जीरो तो वर्क इज जीरो। चलिए ठीक है थर्ड पॉइंट देख लेते हैं कब जीरो हो सकता है। और हाँ देखिए एक पॉइंट और होता है, जब हमारा फोर्स ऊपर की तरफ और डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ, मतलब कि एक फॉर्मूला बन जाता है इसका F इंटू एस कॉस थीटा। जब किसी एंगल पे फोर्स लगे, ठीक है जब किसी एंगल पे फोर्स लगाया जाता है तब कैसे होता है जीरो। देखिए हमारा फोर्स है ऊपर, सपोज करिए आपने सिर के ऊपर कोई बॉक्स रखा है। ठीक है जैसे कुली लोग रखते हैं, कुली अपना ऊपर सिर पे रखता है बोझ और वो चलना स्टार्ट करता है। ठीक है तो देखिए फोर्स तो उसका ऊपर की तरफ लग रहा है, फोर्स उसका ऊपर की तरफ लग रहा है और चल वो सीधा रहा है, चल वो सीधा रहा है, तो ये एंगल कितने का बनेगा 90 डिग्री का। ठीक है तो फोर्स कुछ भी हो व्हाटएवर, डिस्प्लेसमेंट कुछ भी हो व्हाटएवर। ठीक है cos 90 का मान क्या होता है, तो आप सबको पता हो cos 90 इज इक्वल टू cos 90 का मान जीरो होता है। ठीक है तो वर्क डन इज जीरो। ठीक है चलिए तो आज इतनी ही बात करते हैं वर्क की। ठीक है और इसके बाद हम वर्क के थोड़े बहुत अगर कुछ रह जाता है तो वर्क की थोड़ी बहुत और बात करेंगे कल। उसके बाद हमारा एनर्जी चलने वाला है। ठीक है तो आपने सबको समझ में आ गया होगा कि कब कब वर्क जीरो होगा, वर्क की यूनिट क्या होगी, वर्क के फॉर्मूले कितने होंगे। ठीक है एक बात मैं बता देता हूँ, वर्क का विमा, ठीक है विमा क्या होती है, एम एल टी एम ओ सॉरी एस माइनस टू, ये वर्क की विमा होती है। ठीक है इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा बाद में। ठीक है ये बनता कैसे है, तो वीडियो लंबी हो रही है। ठीक है चलिए तो हम क्या करते हैं अब आज यहीं पर इतना डन करते हैं। ठीक है फिर आपको कल और मिलेंगे, आपके साथ हम एनर्जी की अच्छी अच्छी बातें मतलब उसका बेसिक क्लियर करके चलेंगे और वर्क में जो रह जाता है वो कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है
तो आप सबका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, ठीक है, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। धन्यवाद।